अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मैथ स्ट्रेटजी। आज जो हम अपना टॉपिक कवर करने जा रहे हैं वो है फैक्टराइजेशन ऑफ अ क्यूबिक पॉलिनोमियल, चैप्टर 5 से रिलेटेड फैक्टराइजेशन। और हमारे पास उसमें जो सब टॉपिक है फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। हमने क्या करना है, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करना है। ठीक है, तो सबसे पहले ज़ीरो फाइंड करने से पहले हम इसकी एक डेफिनेशन देख लेते हैं कि व्हाट इज़ ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल। ठीक है, तो आप देखें आपके पास जो डेफिनेशन वो कह रहे हैं, इफ़ अ स्पेसिफिक नंबर x इक्वल्स टू a सब्सटीट्यूटेड फॉर द वेरिएबल x, ठीक है, in a polynomial p of x so that the value of p of a is 0, then x equals to a is called a zeros of the polynomial। यानी कि इसका एक जो मेन मकसद है इस डेफिनेशन का वो ये है कि अगर हम x की जगह पे कोई भी वैल्यू उसकी पुट कर दें और उसका आंसर हमें ज़ीरो मिल जाए तो वो क्या कहलाता है, वो ज़ीरो ऑफ द पॉलिनोमियल, उस p ऑफ x का वो ज़ीरो कहलाता है। अब लेट्स सपोज हमारे पास अगर एक क्या है, पॉलिनोमियल है। हम कह लें कि अगर आपके पास लेट्स सपोज एक है ये एक्सप्रेशन इस तरह से x+5 एक पॉलिनोमियल है। अब आप इसमें ऐसा क्या पुट करें कि वो बराबर आ जाए ज़ीरो के। अब देखिए आपको नज़र आ रहा है ये +5 है, अगर इसमें हम -5 रखें तो -5 + 5 ज़ीरो हो जाएंगे। अब अगर हम यहाँ रखें -5 + 5 तो विल बी गेट आंसर ज़ीरो। तो हमारा अब देखें, अब अगर हमारे पास एक और पॉलिनोमियल है p ऑफ x इक्वल्स टू x-3, ठीक है। अब हमने क्या करना है, हम क्या करते हैं कि पॉलिनोमियल में जब ज़ीरोज़ ऑफ पॉलिनोमियल फाइंड कर रहे होते हैं तो उसमें हम क्या करते हैं, इस जो p ऑफ x है उसको बराबर ले लेते हैं किसके, ज़ीरो के, यानी x की जगह पे a सब्सटीट्यूट कर दे फॉर द वैल्यू ऑफ x इन अ पॉलिनोमियल। देखिए p ऑफ a इज़ ज़ीरो, p ऑफ x जो होता है ना हमारे पास, जो यहाँ पे अब जो भी नंबर रखते हैं हम उसको किसके बराबर ले लेते हैं, ज़ीरो के, ताकि हमें जो है फर्दर उसकी जो है वैल्यू मिल सके। अब देखें अगर p ऑफ x है, हमने यहाँ रख दिया इसको ज़ीरो के सपोज करके हम तभी उसकी ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल निकाल सकते हैं x-3, ठीक है। अब हमें x की वैल्यू चाहिए, यहाँ पे ये x के साथ -3, सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा +3, x इक्वल्स टू क्या आ गया 3। यानी कि इस एक्सप्रेशन में देखें अगर हम +3 पुट करें, 3 - 3 विल बी गेट ज़ीरो, हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा ज़ीरो। तो हमारे पास एक्चुअल में ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल हम उसी को कहते हैं कि जिसमें हम उसकी जगह पे x की जगह पे हम कोई ऐसी वैल्यू पुट करें कि उसको प्लस माइनस करने पर हमारा जो आंसर है वो क्या आ जाए ज़ीरो। अब जैसे कि एक और एक्सप्रेशन है हमारे पास, p ऑफ x इक्वल्स टू 3x-2, ठीक है। 3x-2 है तो हम इसको सिंपली सबसे पहले हम p ऑफ x को क्या करेंगे, ज़ीरो के बराबर लेंगे, ठीक है। आपको पता है कि हम जब भी ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल लेते हैं तो पॉलिनोमियल को सबसे पहले हम ज़ीरो के बराबर करते हैं। अब ज़ीरो के बराबर जैसे हमने किया हमारे पास क्या आया, 0 = 3x-2। अब माइनस का 2 है, सबसे पहले वो इक्वल्स टू के सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा प्लस का 2 = 3x। अब हमने क्या करना है, फाइंड x की वैल्यू फाइंड करनी है ना, तो x से मल्टीप्लाई हो रहा है, सेकेंड साइड जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, 2/3 = x। यानी कि ये जो पॉलिनोमियल है 3x-2, इसमें अगर हम x की जगह पे 2/3 वैल्यू रखेंगे तो हमें आंसर मिलेगा ज़ीरो। कैसे, 3 से 3 कैंसिल हो गया, 2 - 2 बचा और प्लस का 2 - का 2 ज़ीरो। के बात समझ आई आपको, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। अब आपको लेट्स सपोज कभी इस तरह से भी एक्सप्रेशन दी जा सकती है कि आपको ज़ीरोज़ दे दिया जाए उसके और आपको पूछा जाए कि आप उसकी एक्सप्रेशन फाइंड कर लें, ठीक है। अब आपके पास क्या है, ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल, तो सिंपली अब अगर ये तो आपके पास है सिंपल लीनियर इक्वेशन, अगर आपको हायर ऑर्डर के आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने के लिए दे दिए जाएँ तो उसमें आप उसके ज़ीरोज़ किस तरह से फाइंड कर सकते हैं। ओके क्लास, अगर आपको कोई हायर ऑर्डर दे दिया जाए, अब जैसे कि लेट्स सपोज आपको कहा जाए कि p ऑफ x आपके पास क्या है, x3। अगर आपको कहा जाए कि p ऑफ x आपके पास ये है, ठीक है, और आपको क्या करना है, फाइंड ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल। इस पॉलिनोमियल के आपने क्या करना है, फाइंड ज़ीरोज़, ठीक है।
इस पॉलिनोमियल के आपको ज़ीरोज़ फाइंड करने हैं। तो इस पॉलिनोमियल के ज़ीरोज़ को फाइंड करने के लिए आप सबसे पहले लिखेंगे सॉल्व और पी ऑफ एक्स को बराबर ले लेंगे आप किसके, ज़ीरो के। ठीक है, आप पी ऑफ एक्स को जैसे ही ज़ीरो के बराबर लेंगे तो ज़ीरो इक्वल्स टू एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर माइनस एक्स प्लस 2 आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ तो ज़ीरो रहा, अब यहाँ से इस पूरी एक्सप्रेशन से आप क्या चीज़ कॉमन ले सकते हैं। अच्छा क्लास, हमारे पास क्या है यहाँ पे प्लस एक्स प्लस 2 हमारे पास मौजूद नहीं है। ठीक है, अच्छा अब हमारे पास एक्स क्यूब माइनस 2x स्क्वायर प्लस एक्स, अब हमने क्या किया यहाँ से x कॉमन ले लिया, x कॉमन लिया तो अंदर बचा एक्स स्क्वायर माइनस 2x प्लस 1। ठीक है, x से बाहर आ गया तो प्लस 1 बचा। अब हमने क्या किया, इसको विद द हेल्प ऑफ मिडल टर्म ब्रेक हमने इसको ब्रेक कर लिया किस तरह से कि 1 से 1, तो हमने मिडल टर्म को इस तरह से ब्रेक करना है कि प्लस माइनस करें तो 2 आए, मल्टीप्लाई करें तो 1 आए। ठीक है, तो हम इसको करेंगे एक्स स्क्वायर माइनस 1x माइनस 1x प्लस 1। ठीक है, कैसे, माइनस माइनस प्लस 1 1 से 1 हो जाएगा और माइनस माइनस प्लस 1 क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। ठीक है, 0 इक्वल्स टू एक्स, यहाँ से कॉमन लिया इन दोनों में से x, तो अंदर बचा x माइनस 1, यहाँ से कॉमन लिया माइनस, तो आपके पास अंदर बचा x माइनस माइनस प्लस 1। ठीक है, अब आपने क्या किया, x तो यही है, x माइनस 1 को 1 टाइम लिख दिया और यहाँ पर भी बाहर जो कॉमन था वो क्या आ गया, x माइनस 1। अब आपके पास 3 मल्टीपल्स आ गए। अब आप तीनों को, क्योंकि तीनों मल्टीप्लिकेशन में तो तीनों को बारी बारी आप 0 के बराबर ले सकते हैं। x इक्वल्स टू 0, आइदर x इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0, x माइनस 1 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, x माइनस 1, x इक्वल्स टू 1, x इक्वल्स टू 1। तो ज़ीरोज़ ऑफ द पॉलिनोमियल क्या आ गए, zeros of the polynomial are 0, 1 and it is our आंसर। आपको सिंपली ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल फाइंड करने हो तो आप इजीली इस तरह से कर सकते हैं कि आपने उसको ज़ीरो के बराबर रखा और आगे एक्सप्रेशन को अगर आपके पास कॉमन हो रहा है तो कॉमन ले लें, नहीं तो डायरेक्ट मिडल टर्म ब्रेक हो रहा है तो मिडल टर्म ब्रेक ले लीजिए। था हायर ऑर्डर के लिए, और अगर लीनियर इक्वेशन हो तो लीनियर इक्वेशन में सिंपली इसको ज़ीरो के बराबर लेके उसको आप विद द हेल्प ऑफ बोर्ड मास प्लस माइनस करके इक्वल्स टू के साइड, और आप जो है उसको ईजिली क्या कर सकते हैं, सॉल्व कर सकते हैं। तो क्लास यही था टॉपिक ऑफ ज़ीरोज़ ऑफ अ पॉलिनोमियल। आई होप सो कि आपको ये अच्छे से समझ आया होगा। इफ़ यू लाइक दिस वीडियो देन डोंट फॉरगेट टू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड शेयर इट विद योर फ्रेंड्स। प्लस डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन। आई विल बी राइट बैक विद माय अनदर अमेजिंग वीडियो। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।